विमल बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वह। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन बच्चे और पत्नी उनसे हमेशा दूर भागते रहते थे, क्योंकि उनकी माँ की एक आँख नहीं थी और कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वह अपना काम खुद ही कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसके बच्चे और पत्नी को वह हमेशा खटकती रहती थी। विमल के बेटे अखिल ने एक दिन बड़े गुस्से में अपनी दादी से कहा, दादी आप ऊपर जाओ, मेरे दोस्त आने वाले हैं। पर दादी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। अखिल ने अपनी दादी से डांटते हुए कहा, नहीं आप ऊपर जाओ, यहाँ मत बैठो, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। विमल की पत्नी ने किचन से आवाज़ लगाई, क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा अपनी माँ से, देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं, मेरे दोस्त आने वाले हैं। विमल की पत्नी ने कहा अपने बेटे का पक्ष लेते हुए, माँ जी आप ही ऊपर चली जाओ ना, क्यों हमें लजवाती रहती हो? बेचारी माँ ऊपर चली गई। बाजू वाले कमरे में बैठा विमल ये सब सुन रहा था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। वह अपनी माँ को अपमानित होता देखता जा रहा था। कुछ कहता तो बीवी बच्चे विरोध करते। वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर काफ़ी ऊंचा था। रात को एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी अब आप कुछ करो। आज कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी उनसे अपनी देसी धुंधारा में मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये बताने में कि ये मेरी सास हैं। मैंने तो कह दिया मेरी दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने यहाँ आई हैं। विमल को रोना आ गया, लेकिन वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विमल की माँ अपने बेटे की मनोदशा को समझ रही थी। बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वह हर बात सह लेती थी। विमल अब उदास रहने लगा था। एक और परिवार तो दूसरी ओर माँ थी। माँ ने अपने बेटे की हालत देखी तो वह बोली, बेटा मुझे गांव छोड़ाओ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। विमल अपने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ यहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? वहाँ तो कोई है ही नहीं। उसकी पत्नी तुरंत बोली, अरे वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनके भाई भी तो हैं, हम व्यवस्था करवा देंगे। माँ ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा बहू सही कह रही है। विमल जानता था कि गांव में कोई नहीं है उनकी देखभाल के लिए, लेकिन फिर भी वह पत्नी की जिद में उन्हें छोड़ने चला गया। कुछ दिनों बाद विमल के चाचा अमेरिका में रहते थे। वे आने वाले थे। विमल जब छोटा था तब वो आए थे, तब से वे अब आने वाले थे। अमेरिका के चाचा डॉक्टर रमेश समय आने वाले थे। विमल का परिवार बहुत खुश था। डॉक्टर रमेश के आते ही उनका बहुत स्वागत हुआ। सभी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? विमल की पत्नी ने तुरंत कहा, वो यहाँ रहती नहीं, वो तो गांव में रहती हैं। विमल के चाचा ने विमल की ओर देखा तो विमल का सिर नीचे हो गया। वो समझ गए। उन्होंने कहा, कल हम सभी लोग भाभी से मिलने जाएंगे। वे अगले दिन गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वह बीमार पड़ी थी। उनके चाचा रोने लगे। विमल को डांटते हुए कहा, वाह बेटा विमल, तुमने तो नाम उजागर कर दिया। माँ की ऐसी हालत देख तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? माँ ने विमल का पक्ष लिया और कहा, नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही यहाँ आई थी। डॉक्टर ने कहा, भाभी आप चुप रहिए, मैं सब जानता हूँ। फिर उन्होंने बहू से कहा, बहू अपनी सास की कुरूपता तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वह समाज में तुम्हें नीचा दिखाती है। विमल की पत्नी निरुत्तर थी। फिर चाचा जी ने कहा, जिस सामाजिक स्तर की तुम लोग बात करते हो ना, ये सब इन्हीं के संघर्षों की देन है। और विमल शायद तुम्हें पता नहीं, जब तुम 1 साल के थे तो छत से गिरने की वजह से तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी आ गई थी। तब इसी कुरूप महिला ने तुम्हें अपनी एक आंख तथा अपना बोन मैरो देकर यह सुंदर स्वरूप प्रदान किया। फिर बहू से कहा, बहू कितने सालों तक संघर्ष करने वाले इस महिला को तुम लोगों ने ये हालत बना दी, ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। विमल की आंखों से तो अब बस आंसू बह रहे थे। चाचा जी ने कहा, भाभी अब मेरे साथ रहेंगी, इन स्वार्थी लोगों के साथ यहाँ नहीं रहेंगी। विमल की तो हालत बहुत ख़राब थी। उसको लग रहा था पूरे संसार में उससे ज़्यादा अब कोई पापी नहीं है। विमल दौड़ता हुआ अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा, माँ अब मैं और तुम एक साथ इसी घर में रहेंगे और कोई नहीं रहेगा हमारे साथ। अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखते हुए कहा। विमल की पत्नी को भी पश्चाताप हो रहा था, पर उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। पर बहू की मनोदशा को माँ समझ रही थी। उसने
अपनी बहू को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, अगर तुमने मुझे मेरी बहू से दूर करने की कोशिश की, मैं तुम्हें ही घर से निकाल दूंगी। विमल की पत्नी और बच्चों ने भी माँ के पैर पकड़ लिए और माँ के हृदय ने उन्हें माफ़ किया। ऐसी होती है माँ।